अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बाकी के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 7 तक कर लिए थे। अब 8 से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई जो 1 से 7 तक पार्ट्स हैं वो सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हल होंगे, और हमने देखा भी कि भाई वो सब किससे हल हो रहे थे, स्क्वायर वाले फॉर्मूला से हल हो रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी पार्ट्स बचे हैं यहाँ पे वो सब क्यूब वाले फॉर्मूले से हल होंगे। तो क्यूब के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में भी देखा था। एक होता है भाई ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस मल्टीप्लाई ए प्लस बी के। और दूसरा फॉर्मूला माइनस का होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये थे हमारे पास दो फॉर्मूलाज। मैंने इसलिए चैप्टर नंबर 4 पहले करवाया था ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज का समझ में आ सके। ये सारे फॉर्मूलाज हम पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन में पढ़कर आ चुके हैं। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा भाई, सवाल कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। तो 8 का सवाल करते हैं, डेटा क्या बन रहा है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो हमसे फाइंड करवा रहा है। आगे कह रहा है व्हेन, जबकि ए प्लस बी बराबर दिया है 4 के, ए प्लस बी बराबर है 4 के एंड ए बी बराबर दिया है 3 के, ए बी बराबर दिया है 3 के। यहाँ पर डेटा हमारा बन गया। फाइंड क्या करना है हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कैसे करेंगे भाई, प्लस वाले फॉर्मूले के जरिए। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी के। राइट, अब देखें भाई ए प्लस बी की वैल्यू उसने दी है 4 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है, ये रहेगी ऐसी ही प्लस 3 ऐसे ही रहा। ए भी किसके बराबर दिया है 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर ए प्लस बी की भी वैल्यू वो दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4। सिंपल। अभी तक हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें डेटा में गिवन थी वो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है भाई 64, यानी 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये बन गया 64 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे ही रहा, फाइंड करना है हमने। प्लस अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, फिर जो आंसर बनेगा वो 4 से। देखिए भाई 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी ये बन गया 36। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। 36 यहाँ पे एक इजाफी रकम है, ये प्लस की है, यहाँ पे दूसरी तरफ जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 64 माइनस 36 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 64 में से 36 गया, आंसर आया भाई 28 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 28। ये आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की। तो मालूम करते हैं 9 ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रहा है वो 5 एंड ए माइनस बी की भी वैल्यू क्या दे रहा है, वो 5 के बराबर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या दी उसने, 5, और ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 दी है। अब देखिए भाई माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो हम जो क्यूब वाला फॉर्मूला वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, माइनस का, यानी अब ये इस्तेमाल करेंगे। तो देखें फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो लिखते हैं यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी। सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए माइनस बी किसके बराबर है, 5 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल, फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर दिया उसने
5 के, तो लिख लिया फिर 5, फिर माइनस 3 ए बी फाइंड करवा रहा है, ये तो रहेगी ऐसी ही, फिर ए माइनस बी जो बराबर है 5 के। अब देखें भाई, एक एक करके चीजों को सॉल्व करेंगे हम। 5 का सबसे पहले क्यूब, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, आ गया 125 इक्वल 5, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 3 5 जा 15 और ए बी मैंने क्यों करवाया, क्योंकि देखिए ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पे था ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये सिंपल ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे ए बी की वैल्यू उसने नहीं दी, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए मैंने 3 और 5 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 15 ए बी। अब ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी ये पूरी टर्म माइनस की इधर आके प्लस की, तो बना भाई 15 ए बी इक्वल, फिर ये 5 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 125 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 125, 15 ए बी ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस होता है भाई, और 125 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 120, साइन आएगा बड़े नंबर का ही नहीं माइनस का। अब ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ए बी इक्वल माइनस 120 अपॉन 15। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, -8, ये आ गई ए बी की वैल्यू। सही। अब बाकी के सवालात भी करते हैं, बाकी के सवालात में वो क्या कह रहा है, सेम क्यूब वाले फॉर्मूले से ही सारे सवालात हल होंगे हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी बिल्कुल इसी तरीके से दे रहा है, तो इसको रब करते हैं पहले। फॉर्मूलाज हमारे पास यही रहेंगे क्यूब वाले, हम स्क्वायर के सारे हल कर चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियो में जाके देखें और वहां से फिर समझें बाकी के सवाल। आज इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 10, तो देखते हैं 10 में क्या कह रहा है, डेटा बनाते हैं सबसे पहले हम। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, ए बी इक्वल क्वेश्चन मार्क 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको बराबर दिया है 16 के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 16 एंड ए माइनस बी इक्वल 4, और उसने ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी है 4, लिखेंगे भाई ए माइनस बी इक्वल 4, ये है हमारा डेटा। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे वैल्यूज को और सिंपल फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, यानी 9 की तरह है ये। तो फॉर्मूला हमारे पास है भाई ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी के, ए माइनस बी बराबर दिया उसने 4 के, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई हम 4 और आ जाएगा क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू उसने दी है 16, यहाँ लिखा 16 माइनस 3 ऐसी रहा, ए बी की वैल्यू क्या दे रहा है, फाइंड करवा रहा है, तो ये तो ऐसी रहेगी, ए माइनस बी बराबर है 4 के। सिंपल हमने क्या किया, जो डेटा में गिवन था वो फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया है उन सारी वैल्यूज को। अब 4 का क्यूब हमने भी मे भी शायद 8 पार्ट में देखा था, तो 4 का क्यूब क्या बन रहा था, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इक्वल 16। अब मैंने क्या कहा था भाई पिछले सवाल में कि 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -3 4 जा 12, ये बन गया 12 ए बी। सेम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चल रहा है, -12 यहाँ पे जो भी आया था हमारे पास उसको हमने क्या किया था, इक्वल के दूसरी तरफ भेजा था ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव की हो जाए, तो 12 ए बी यहाँ पे आ गया नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव का हो गया इक्वल 16 ऐसी रहा, ये 64 है यहाँ पे प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। अब 12 ए बी ऐसी रहा, प्लस माइनस माइनस होता है 16, 64 में से 16 गए तो हमारे पास बनेगा 48, साइन आएगा बड़े नंबर का ही नहीं माइनस का। अब ए बी मालूम करना है, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ए बी बराबर आ रहा है -48 अपॉन 12 के, राइट। कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, यानी ए बी की वैल्यू आ रही है -4।
पिछले सवाल में भी माइनस में ही वैल्यू आई थी और इस सवाल में भी माइनस में ही वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सेम स्टेप चले 9 में और 10 सेम बिल्कुल चले। अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमें फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। ये 11 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है 1 जबकि ए माइनस बी बराबर दिया है 5 के। ए माइनस बी इक्वल 5 एंड ए बी बराबर है 7 के, जबकि ए बी किसके बराबर दिया उसने 7 के बराबर दिया। फॉर्मूला हमारे पास यही है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो फाइंड करना है। अच्छा फॉर्मूला पे देखते हैं सबसे पहले ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे रहे हैं 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। ये वैल्यू ऐसी रहेगी तो आगे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, फिर माइनस 3 ऐसी रहा। ए बी की वैल्यू क्या दे रहा है वो 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। फिर a माइनस बी बराबर है किसके 5 के, तो यहाँ पे लिखेंगे भी 5 इक्वल 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 25 25 5 125, वहां पे लिखेंगे 125 इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे ही रहा माइनस, अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 3 7 जा 21 21 5 जा 105, ये आगे टर्म का। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ पे इजाफी रकम है माइनस का 105, तो ये माइनस 105 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 125 प्लस 105 इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास बनेगा 230। ये आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 230। अब अपने अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे करके वैल्यूज नहीं दी, उसने थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल को दिया है। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये 2025 में भी आ चुका है 2022 में भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बाद वाला भी यानी 13 भी, तो इन दोनों की आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसको रब करते हैं, देखते हैं भाई कैसे सवाल हल होगा। फॉर्मूले हमारे पास यही रहेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज के जरिए सवाल को हम हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। आगे कह रहा है व्हेन जबकि 5x प्लस वाई बराबर है 13 के, 5x प्लस वाई बराबर है 13 के एंड एक्स वाई बराबर है 10 के। एक्स वाई किसके बराबर दिया उसने 10 के। अब देखें यहाँ पे सवाल इसने दिया किस तरीके से, यानी अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे उसमें ये था कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करें या ए बी मालूम करें, और आपको दो चीजें वो गिवन कर रहा था। यहाँ पे भी वही क्यूब का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वो तो इससे अंदाजा हो गया कि भाई क्यूब लगा हुआ है, सही है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई ये टर्म्स क्या दी है, तो हमें थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए भाई अब मैं फॉर एग्जांपल बोली हूँ ये ए टर्म है और ये बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, ए प्लस बी की फॉर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है इसने एक्स वाई, यानी सिंपल जहां पे एक्स है वो समझ लो वाई है और जहां पे वाई वो दे रहा है वो समझ लो क्या है बी। उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये है ए टर्म, जैसे मैं कह रही हूँ ए प्लस बी, यानी ये टर्म दे रहा है ए प्लस बी, राइट ए प्लस बी दे रहा है, ये क्या दे रहा है ए प्लस बी, यानी ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी ए और ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी बी, ए प्लस बी। अगर मैं ए का क्यूब लूं यानी मैं ले रही हूँ 5x का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125 और x का क्यूब क्या होता है x क्यूब। ये क्या बन रही है ए क्यूब, ए की जो हम क्यूब ले रहे हैं तो क्या बन रहा है 125 एक्स क्यूब, यानी ये वाली टर्म बन रही है, तो ये पूरी क्या टर्म कहलाएगी ए क्यूब। क्लियर। फिर y जो b है उसका मैं भी क्या ले रही हूँ क्यूब ले रही हूँ, b का क्या ले रही हूँ मैं क्यूब, तो y का क्यूब क्या बनेगा y क्यूब, यानी b का क्यूब जो बन रहा है वो ये टर्म बन रही है।
बी क्यूब, यानी ये ए प्लस बी है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या बनेगा ए और बी, यानी ए बी को मैं क्या करवा रही हूँ मल्टीप्लाई। अब फॉर्मूले में देखते हैं, सबसे पहले है ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब ये बन रहा है बी क्यूब ये बन रहा है, यानी ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमने फाइंड करनी, ये वाली वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। फिर प्लस 3 ए बी, वो दे रहा है एक्स वाई, और ए प्लस बी ये रहा 5x प्लस वाई, यानी सिंपल। यहाँ पे कॉफिशिएंट्स दिए हैं मैम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए के साथ, यानी एक्स के साथ उसने कॉफिशिएंट को गिवन किया हुआ है, तो जब ए के ऊपर क्यूब लगेगा यानी एक्स के ऊपर क्यूब लगेगा तो वेरिएबल के साथ साथ उसके कोफिशिएंट पे भी क्यूब आएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट वो दे रहा है 5, तो उसके ऊपर जब क्यूब आया तो वो 195 बन गया। बात वही है, सिंपल वही काम चलेगा जैसे कर रहे थे हम, सिर्फ क्या लग गया उसके ऊपर क्यूब आ गया, कोफिशिएंट के ऊपर क्यूब आ गया, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी के। ए प्लस बी किसके बराबर दे रहा है 5x प्लस वाई, ठीक ये तो ए प्लस बी बराबर दे रहा है 13 के, तो लिखेंगे भाई हम 13 और क्यूब इक्वल, फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली टर्म ये थी, यानी 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया ऐसे, फिर प्लस 3 ए बी यानी एक्स वाई क्या दे रहे हैं 10 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10, फिर है ए प्लस बी की भी वैल्यू हमने देखी क्या आ रही है 13, तो ये आ गई 13 ऐसे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्यूब लेंगे, तो 13 का क्यूब बनता है 2197 इक्वल 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये ऐसे ही रहा क्योंकि हमने क्या करना है इसको फाइंड करना है, ये पूरी टर्म समझ ले ये एक है और ये ऐसी ही रहेगी, इसको हमने फाइंड करना है। फिर प्लस, अब ये तीनों टर्म्स क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 10 30, 30 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बनेगा 390, ये आ गई मेरे पास वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये प्लस की इधर आगे किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 2197 माइनस 390 इक्वल 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसको अकेला कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है 2197 में से 390 गए, 390 का तो हमारे पास बनेगा 1807, ये आ गई इसकी वैल्यू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है 1807। ऐसे ही बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 भी बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, अगर किसी स्टेप में कोई मसला हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में और 2022 में शायद ये सवाल आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें, और अगर किसी स्टेप में मसला हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से ही दे रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 21x ए क्यूब, अच्छा उसने ए और बी की फॉर्म में दिया, बस कोफिशिएंट्स लगा दिए, तो अब हम नेक्स्ट अपना वो सवाल करते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज वो गिवन कर रहा है। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ओके सवाल कह रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 216 फिर ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब ए और बी की फॉर्म में दिया, यानी ए क्यूब बी क्यूब, बस ए के साथ क्या लग गया इसको कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लग गया 216, बी के साथ किसको क्या कोफिशिएंट लगा हमारे पास 343, सिंपल, बस इसने कोफिशिएंट्स लगा के दे दिए बात, वरना बिल्कुल वही है पूरी वही है। फिर क्या कह रहा है वैन, जबकि 6a माइनस 7b 6a माइनस 7b बराबर है 11 के, और ए बी उसने बराबर दिया है 8 के। अब देखें यहाँ पे भी वही बात है, मैंने क्या किया था भाई, मैंने बोला ये ए और बी है, ये वाली टर्म ये ए है पूरी, और ये क्या है बी, मैंने क्या किया था वो ए का क्यूब लिया था, यानी 6a का क्यूब लूंगी अगर मैं, तो 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 6 36, 36 6 बनता है 216, और ए के ऊपर क्यूब आएगा तो ए क्यूब, राइट। फिर 7b ये बी टर्म है तो मैं इसका भी क्यूब लूंगी,
तो 7 का क्यूब यानी 7 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 4 3b, और b के ऊपर क्यूब आ जाएगा तो b क्यूब, यानी ये a के ऊपर में जब क्यूब लगा तो ये बन गया, यानी ये क्या टर्म है a क्यूब, और ये पूरी कहलाएगी b क्यूब की टर्म। राइट, काम वही है, बस उसने क्या कर लिया, कोफिशिएंट्स लगा दिए, वरना बात बिल्कुल वही है। फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी के। a प्लस बी किसके बराबर दे रहा है, अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस का है फॉर्मूला, मैंने प्लस का लिख दिया, माइनस का है फॉर्मूला। ओके, a माइनस बी यानी 6a माइनस 7b बराबर दे रहा है 11 के, तो हम लिखेंगे 11 और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। ये हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर ये माइनस 3ab, माइनस 3 ऐसी रहा, a b की वैल्यू क्या दे रहा है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, और a माइनस b की वैल्यू क्या दे रहा है 11। अब 11 का क्यूब लेंगे, 11 का क्यूब बराबर होता है 1331 के इक्वल 216 a क्यूब ऐसी रहा, माइनस 343 b क्यूब भी ऐसी रहा, माइनस 3 8 जा 24, 24 11 जा 264, आ गया इसका आंसर। अब ये वाली इस पूरी टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पे इजाफी जो रकम है वो है माइनस 264, ये माइनस की इधर आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 1331 प्लस 264 इक्वल 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 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 होता है, तो 1331 जब प्लस होगा 264 में, तो हमारे पास बनेगा 1595, ये आ गई इसकी वैल्यू। 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1595। तो ये वाला सवाल भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे जो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल में से बचे हैं वो दो और सवाल बचे हैं, तो हम उनको भी हल करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अच्छा भाई, ये भी हो सकता है आ जाए, तो इसकी भी लाजमी तौर पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो मैं भी करवाती हूँ कि कैसे होता है। ओके अच्छा भाई, अब सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या बोल रहा है भाई वो, अगला सवाल है ये, सवाल कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। व्हेन, जबकि x प्लस 1 अपॉन एक्स उसने बराबर दिया है 7 के, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसके बराबर दिया 7 के। अब भाई ये सवाल कैसे हल होगा, सिंपल सी बात है, क्यूब वाले फॉर्मूले से होगा, ये तो हमें पता चली है क्योंकि इसमें क्यूब की बात क्या कर ली है, इसने खुद कर ली है। अब ये पता है a है, ये पूरी टर्म क्या है b, ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म क्या है b, यानी a क्यूब और b क्यूब, सही है, और ये क्या है a है और ये b है, यही बात है a b, और जब इनका क्यूब बना तो ये बन गया a क्यूब और b क्यूब, ऐसा ही है, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। सिंपल, जहां a है वहां ये रखेंगे, जहां b है वहां पे ये टर्म रखेंगे, जहां a क्यूब है वहां भी ये टर्म रखेंगे, जहां b क्यूब है वहां पे हम सिंपल ये टर्म्स रखेंगे। अब भाई देखें कैसे करते हैं हम काम, फॉर्मूला में पता ये है, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी के, सही है। अब a प्लस बी, a की जगह मैंने क्या कहा x रखेंगे, तो हमने रखा x प्लस 1 अपॉन x, b की जगह क्या आएगा 1 अपॉन x, ऐसा ही है, फॉर्मूला बन रहा है अभी x की टर्म में। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, फिर प्लस 3, a की जगह क्या आएगा x, तो रखा x, और b की जगह क्या आएगा 1 अपॉन x, फिर a प्लस बी यानी x प्लस 1 अपॉन x, सही। ये हमने लिख लिया ए बी की जगह एक्स वाई की फॉर्म में हमने फॉर्मूले को लिख लिया है। अब एक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है 7 के, तो यहाँ पर रखेंगे 7 और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल
एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही ऐसे ही, ये आ गई ऐसे। फिर देखें एक्स से एक्स कैंसिल, एक ऊपर है एक नीचे कैंसिल, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे बना भाई 3 1 जा 3। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर है 7 के, तो आ गई 7 की वैल्यू। अब क्या करेंगे 7 का क्यूब लेंगे, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अभी लास्ट सवाल में भी हमने देखा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही ऐसी ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, राइट। अब क्या करेंगे, ये रकम मालूम करनी है तो इसलिए इजाफी इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव की इधर आके नेगेटिव की हो जाएगा। तो 343 माइनस 21 इक्वल है किसके, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के। प्लस माइनस माइनस होता है तो 343 में से 21 गए तो हम बचेगा 322, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी पॉजिटिव का, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। किसी भी स्टेप में मसला हो तो आप लोग, बार बार मैं कह रही हूँ कि भाई पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप उसको डिस्कस करें, अपने कंफ्यूजन को दूर करें। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे जरूरी नहीं है इसलिए हम यहीं तक के करेंगे। तो सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या बोल रहे हैं भाई, वो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, पिछले सवाल की तरह, बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। व्हेन, जब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रहा है 11 के, x माइनस 1 अपॉन एक्स इसके बराबर दिया उसने 11 के, सही। फॉर्मूला माइनस का देखते हैं क्या है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी के। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि भाई a b को सबसे पहले हम एक्स वाई की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, ये पूरी टर्म a क्यूब है और ये पूरी टर्म b क्यूब है, क्योंकि देखें a के ऊपर जब x के ऊपर क्यूब लगाऊंगी तो ये बनेगा x क्यूब, तो ये a क्यूब है और ये b क्यूब। जहां जहां a है वहां हम ये टर्म रखेंगे, जहां b है वहां पे ये, जहां a क्यूब है वहां पे ये, जहां b क्यूब है वो रखेंगे यहाँ पे। देखिए भाई ये x के बराबर है, हमने लिखा x, फिर माइनस b किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स के, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स, खुद बहुत टर्म्स बन रही है। फिर ए क्यूब किसके बराबर है एक्स क्यूब के, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स क्यूब के, यानी हम उसकी जगह रखना है, बिल्कुल सेम वही बात है, बस अपॉन में दे दी है वैल्यूज एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में दे दी है, बाकी सेम वही रहता है, एक्स की फॉर्म में दिया जिसे दिया हुआ यहाँ पे। फिर -3 ए बी किसके बराबर है, ए यानी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स और बी 1 अपॉन एक्स। फिर है ए माइनस बी, ए यानी एक्स माइनस बी यानी 1 अपॉन एक्स, राइट। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को दे रहा है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और आ जाएगा क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही ऐसी है। फिर -3 भी ऐसी रहा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल सेम वही, -3 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 1 जा 3, राइट। फिर है x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 11 के बराबर है, यहाँ पे लिखा है 11। अब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब किसके बराबर होता है 1331 के इक्वल, ये भी शायद हम कर रहे हैं, ये भी पिछले सवाल में एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे ही रहा। अब -3 11 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 33। अब हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ पे -33 इजाफी रकम है, ये माइनस के इधर आगे किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 1331 प्लस 33 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखें भाई प्लस 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 होता है तो 1331, जब 33 से प्लस होगा तो बनेगा 1364। ये आ गया भाई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 1364।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे जितने भी सवाल अभी तक करवाए हैं। तो ये पार्ट 2 आज यहीं पे मुकम्मल होता है। अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 3.3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।